हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएक्टिवेट वर्सेस फ्रीज इन सेल्फोर्स। यूजर को किस केस में हम डीएक्टिवेट करते हैं और कब फ्रीज करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सेल्फोर्स में जब किसी यूजर को सिस्टम का एक्सेस बंद करना होता है तो आपके पास दो मेन ऑप्शन होता है, डीएक्टिवेट या फ्रीज करना। और हर एक का अपना पर्पस है और अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे गेयर आइकन पे और यहाँ पे हम सेटअप पे क्लिक करेंगे। और सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे होम के अंदर क्विक फाइंड आ जाएगा और इसमें हम यूजर टाइप करेंगे। और यूजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे यूजर की लिस्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी यूजर और यूजर का नाम, एक्शंस यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाता है कि किस यूजर से अभी लॉगिन है और इसका प्रोफाइल क्या है। ये लॉगिन कैसे आता है ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे एलाइस आ जाता है और यहाँ पे यूजर्स नेम आ जाता है। यूजर नेम यूनिक होता है और यहाँ पे रोल आ जाता है। और यहाँ पे कौन सी यूजर एक्टिव है कौन सा डीएक्टिवेट है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और ये प्रोफाइल रहा यूजर का। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिव यूजर है, एडमिन यूजर है एंड ऑल यूजर है। ये आप व्यू आप खुद से बना सकते हैं, क्रिएट न्यू व्यू आप करके आप बेस्ड ऑन अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। पार्टनर वाइज कर सकते हैं, एक्टिव वाइज कर सकते हैं, डीएक्टिवेट वाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप एडमिन यूजर्स देखेंगे तो एडमिन यूजर्स का आ चुका है। अगर आप यहाँ पे ऑल यूजर्स देखना चाहते हैं तो अगर न्यू क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। व्यू नेम दे दे सकते हैं यहाँ पे और भी यूनिक नेम आ जाएगा। और यहाँ से आप एडिशनल फील्ड ऑप्शनल यहाँ पे सारे ऐड कर सकते हैं, ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और वैल्यू यूज कर सकते हैं। आपको जो भी बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है व्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कि जब भी आपको डीएक्टिवेट करना होता है यूजर, किस केस में करते हैं, जब आपको सेल्सफोर्स में किसी यूजर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यूजर का सेल्सफोर्स सिस्टम में एक्सेस पूरी तरह से परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। अगर उस यूजर को द्वारा बनाए गए या अपडेट किए गए रिकॉर्ड जैसे अकाउंट, केसेस, अपॉर्चुनिटी, लीड्स, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा सेल्सफोर्स डेटाबेस में इंटैक्ट रहता है। अब इंटैक्ट का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होता है, रिकॉर्ड से रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है। ऑनरशिप वही रहता है जब तक मैनुअली ट्रांसफर ना हो। रिकॉर्ड डेटा और हिस्ट्री एंड चेंज रहता है। सेल्फोर्स यूजर्स का एक्सेस ब्लॉक होता है, रिकॉर्ड पर कोई असर नहीं पड़ता है। यूजर का लाइसेंस फ्री हो जाता है जब किसी नए यूजर आप किसी नए यूजर को दे सकते हैं, आप किसी नए यूजर को असाइन कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर से विकास कुमार, और अगर इस यूजर को आप डीएक्टिवेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे तो एडिट पे यहाँ पे आ जाएगा एक्टिवेट का चेक बॉक्स है। जैसे ही इसे हम डीएक्टिवेट कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ से इस यूजर का डीएक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे यूजर्स को मैंने अभी डीएक्टिवेट किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस यूजर का जो लाइसेंस था वो फ्री हो चुका है। आप किसी नए यूजर जब आप क्रिएट करेंगे तो जो लाइसेंस फ्री हुआ है आप उस किसी भी यूजर्स को आप असाइन कर सकते हैं। स्टेप के लिए मैंने आपको बता दिया है। बैकग्राउंड में जॉब फेल हो सकता है अगर कोई इस यूजर से जॉब चल रहा है। कोई अगर किसी यूजर किसी शेड्यूल जॉब या प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है तो फेल हो सकता है जब तक उन्हें किसी और को असाइन नहीं किया जाता है। इसे किस केस में हम डीएक्टिवेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जॉन नाम की किसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी छोड़ चुका है और उसका रोल अब नहीं चाहिए, तो उस केस में आप कर सकते हैं डीएक्टिवेट। और इसके अलावा और भी कई केस में कर सकते हैं, जैसे यूजर्स आपने क्रिएट कर दिया है लेकिन अब उस यूजर की जरूरत नहीं है, उसे यूज नहीं हो रहा है या यूज नहीं करना है, तो उस केस में आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसकी लाइसेंस फ्री हो जाएगा और उस लाइसेंस को जब आप न्यू यूजर क्रिएट करेंगे तो आप वहां पे अगर जरूरत है तो आप उस लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रीज। फ्रीज हम करते हैं किस केस में, फ्रीज यूजर्स इन सेल्फोर्स। फ्रीज करने से उस यूजर का लॉगिन एक्सेस टेम्पोररी ब्लॉक हो जाता है लेकिन उसका लाइसेंस फ्री नहीं होता है। यूजर का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है लेकिन लाइसेंस जुड़ा रहता है। यूजर से जुड़ा कोई बैकग्राउंड जॉब या प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आपको यूजर्स पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे यूजर्स में लिस्ट आ जाएगा। और सपोज दैट मान लीजिए कि आप किसी यूजर्स को फ्रीज कर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यूजर्स है विकास नाम का, जिसे मैंने डीएक्टिवेट किया था, अब उसे मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अभी इसी यूजर को हम फ्रीज करेंगे। तो और यूजर पे क्लिक करने के लॉग इन एंड फ्रीज व्यू समरी। तो अगर मान लीजिए कि इस यूजर को हमें फ्रीज करना है तो हम फ्रीज पे क्लिक करेंगे, और ये यूजर अब फ्रीज हो चुका है। ठीक है, अब ये टेम्पोररी ब्लॉक हो चुका है, अब ये यूजर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब कोई एक्सेस टेम्पोररी रोकना हो, जैसे सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएट अपडेट के लिए, तो आप फ्रीज कर सकते हैं कि ये यूजर कुछ भी सेल्सफोर्स के अंदर क्रिएट ना करे, अपडेट ना करे। तो टेम्पोररी केस में आप फ्रीज कर सकते हैं। लाइसेंस किसी और को असाइन नहीं किया जा सकता है जब तक यूजर को आप डीएक्टिवेट नहीं करें। इस यूजर की लाइसेंस अगर आप चाहेंगे कि हम किसी और यूजर्स न्यू क्रिएट करें और उसमें असाइन कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करने के बाद वो लाइसेंस फ्री हो जाता है, फिर उस लाइसेंस को आप यूज कर सकते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें कि फ्रीज के केस में नुकसान क्या होता है, कि जब तक यूजर को डीएक्टिवेट नहीं करते, उसका लाइसेंस किसी और को असाइन नहीं किया जा सकता। तो एक ये नुकसान में आता है। बैकग्राउंड जॉब कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर किसी यूजर से जुड़ा कोई प्रोसेस या शेड्यूल जॉब चल रहा है, तो कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कोई आप मैन्युअली उन्हें रीअसाइन नहीं करते। जब आपको टेम्पोररी एक्सेस ब्लॉक करना हो, जैसे सस्पिशियस एक्टिविटी या इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो जब आपको यूजर को परमानेंटली डीएक्टिवेट करने का डिसीजंस ना हो, सपोज दैट आप कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी यूजर्स को लेकर अभी ऐसा डिसीजंस नहीं है कि इस यूजर की डीएक्टिवेट करना है, लेकिन उसके लेकर ये हो रहा है कि वो कुछ सेल्सफोर्स के अंदर कुछ डेटा क्रिएट ना करे, या अपडेट ना करे, या लॉग इन ना करे, तो इसके लिए आप उस यूजर को फ्रीज कर सकते हैं। इससे टेम्पोररी ब्लॉक हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा सेल्सफोर्स के अंदर। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन्स में आएगा कि डीएक्टिवेट और फ्रीज दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, और आपको उनका यूज केस समझकर डिसीजंस लेना चाहिए, ताकि यूजर एक्सेस और को इफिशिएंसी मैनेज किया जा सके।